हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन करेंगे। यह आपकी बुक का नाम है हमारा पर्यावरण और चैप्टर का नाम है पर्यावरण। भूगोल की किताब है ये, उसके क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अभ्यास का पहला क्वेश्चन है, अभ्यास है ये, अभ्यास का पहला क्वेश्चन है। इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। का है पारितंत्र क्या है? आपको यहाँ पर पारितंत्र बताना है। पारितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। जैसे वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। मतलब जहाँ पर वो मिलजुल कर एक दूसरे के साथ में रहते हैं वह पारितंत्र होता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। मतलब ये सब एक दूसरे के साथ में संबंध रखते हैं। जैसे पौधा है, जैसे यहाँ पौधा है, पौधा, ठीक है। पौधे को कौन खाएगा? हिरन। हिरन को कौन खाता है? शेर। इस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। इसी को कहते हैं पारितंत्र। क्वेश्चन नंबर खा है, प्रकृति पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। ये सब क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण। जैसे भूमि हो गई, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। मतलब जब ये सब मिलते हैं तो प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें हम तो पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। गा नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर गा, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक बताने हैं यहाँ पर। पर्यावरण के प्रमुख घटक दो हैं, एक तो प्राकृतिक घटक और एक है मानव निर्मित घटक। क्वेश्चन नंबर गा, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? इसमें पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक प्राकृतिक घटक होते हैं और दूसरे मानव निर्मित। प्राकृतिक घटक वे घटक होते हैं जिनको प्रकृति ने स्वयं बनाया है, जैसे इस गॉड गिफ्टेड होते हैं वो, जैसे खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु आदि, पहाड़, ये सब इसी में ही आते हैं। पहाड़ हो गई, नदियाँ हो गई, इन सबको किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। और मानव निर्मित कौन से होते हैं? मानव निर्मित वह घटक होते हैं जो जिसको इंसान ने बनाया है। जैसे यातायात के साधन, बस है, स्कूटर है, साइकिल है, घर है, और संचार के साधन जैसे मोबाइल फ़ोन है, उद्योग, पार्क, ये सब किसने बनाए हैं? ये सब मानव निर्मित है। अगर बोलेंगे पार्क तो मानव निर्मित है, अगर वन बोलते हैं तो वो प्राकृतिक निर्मित है। वन बोला जाए तो वो प्रकृति के घटक है और पार्क है तो वो मानव निर्मित है, क्योंकि पार्क को मानव बनाता है। क्वेश्चन नंबर घ है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। मतलब जिसको मानव ने बनाया है उसके 4 उदाहरण बताने हैं। यहाँ पर वो 4 उदाहरण हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण: यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि। स्थलमंडल क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, स्थलमंडल क्या है? स्थलमंडल होता है जहाँ पर स्थल हो,
जैसे पृथ्वी की ठोस परपटी पृथ्वी की ठोस प्रपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। किससे बना होता है? चट्टानों और खनिजों से बना होता है। एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। और इसके ऊपर क्या होता है? मिट्टी की पतली परत होती है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धारातल है। ये स्थलाकृतियाँ होती हैं। ये जो पहाड़ जो स्थल की आकृतियाँ होती हैं, जैसे पहाड़ हो गया, कहीं पठार हो गया, मैदान हो गया या घाटी हो गया, ये सब क्या है? स्थलाकृतियाँ हैं। ये सारी स्थल की आकृतियाँ हैं। महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। क्या करता है? ये प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ठीक है, 4 वाले क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। ये अब है क्वेश्चन नंबर 6, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? यहाँ पर आपको बताना है जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं। जीवीय पर्यावरण के 2 घटक हैं पेड़ पौधे और पशु पक्षी। फिर है जैवमंडल। जैवमंडल क्या है? क्वेश्चन नंबर जा है जैवमंडल क्या है? आपको यहाँ जैवमंडल बताना है। जैसे पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जिसे जीवमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, जैवमंडल क्या होता है? जहाँ पर जीव जंतु मिलकर सजीव संसार बनाते हैं। मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं और जीव जंतु होते हैं, ठीक है, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक सजीव संसार बनाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण मतलब वह छोटा सा क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जैसे जैवमंडल इस प्रकार का होता है। जैसे ये हो गया जलमंडल, ये हो गया वायुमंडल। ठीक है, जैसे इसको बोल सकते हैं हम, ये स्थलमंडल है। स्थलमंडल, ये है जलमंडल, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये है वायुमंडल। ये वायुमंडल है। और जो ये आप बीच में छोटा सा क्षेत्र देख रहे हैं, जो बीच में ये वाला जो ग्रीन ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ये है हमारा जैवमंडल। क्या है ये? जैवमंडल। जैवमंडल, ठीक है। जहाँ पर ये मिलता है इसको बोलते हैं जैवमंडल। जैवमंडल में क्या क्या होता है? स्थलमंडल, ये रहा स्थलमंडल, जलमंडल, ये रहा जलमंडल, और वायुमंडल, ये रहा वायुमंडल। और ये जो ग्रीन वाला देख रहे हो आप बीच में, जहाँ पर तीनों मिल रहे हैं, इसको जैवमंडल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है
वो क्वेश्चन थे आपके जो अभी आपने ऊपर किए हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थे, जैसे क ख ग इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। जो प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है उसको अलग करना है। ठीक है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। जैसे मरुस्थल प्राकृतिक है, वन भी प्राकृतिक है, पर जो तालाब है वो क्या होता है, मानव निर्मित होता है। ठीक है, तालाब क्या है, मानव निर्मित है, तो ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 का खा, इसमें बताना है आपको, इसमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण की घटक नहीं है। मतलब मानवीय पर्यावरण का घटक इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना है, मतलब कि जिसको मानव ने नहीं बनाया हो, जो प्राकृतिक हो। ठीक है, जैसे धर्म है, धर्म है, धर्म को किसने बनाया है, मानव ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है। इसको किसने बनाया है, इंसान ने बनाया, मानव ने। और समुदाय ये भी मानव बनाता है, पर जो स्थल है उसको किसने बनाया है, वो प्राकृतिक है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपका, स्थल मंडल, मतलब स्थल। क्वेश्चन नंबर 2 का गा नंबर है आपका, इसमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। मतलब आपको इसमें बताना है कौन सा मानव निर्मित है, मतलब जिसको मानव ने बनाया है। तो इसका आंसर क्या होगा, सड़क। क्या होगा, सड़क। नेक्स्ट है घा नंबर, प्रश्न नंबर घा, इसमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। मतलब पर्यावरण के लिए खतरा है, तो क्या है इसमें पर्यावरण के लिए खतरा, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि होती है तो क्या होता है, लोग रहने के लिए आवास बनाते हैं और पेड़ों की कटाई करते हैं। ठीक है, ये क्या है, पर्यावरण के लिए खतरा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, मैचिंग करनी है। जैसे जैव मंडल, ठीक है, जैव मंडल क्या है, वह संकीर्ण क्षेत्र, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था इसका, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे चादर है, ये मैचिंग है। जलमंडल क्या होता है, जलीय क्षेत्र, जलमंडल क्या होता है, जलीय क्षेत्र। पर्यावरण, पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास का क्षेत्र। ठीक है, इसके आंसर नीचे भी लिखे हुए हैं, देखिए ये रहे। ठीक है, जयमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाले वायु की चादर। जलमंडल जलीय क्षेत्र, पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र। अब है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको कारण बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कारण बताने हैं। मानव, क्वेश्चन नंबर का है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, कैसे करता है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन कैसे करता है उसका कारण बताना है। ठीक है, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। ठीक है, मतलब जैसा उसको चाहिए होता है वो उस तरीके से उसमें परिवर्तन कर लेता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित करने के उद्योग की स्थापना करता है। वस्तुओं को निर्मित करने के लिए क्या करता है, उद्योगों की स्थापना करता है। आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है। नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंध करता है। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे
नदियों पर पुल बना दिया इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए, और आने जाने के लिए, आवागमन के लिए वाहनों का निर्माण कर दिया। ये सब क्या होते हैं, ये मानव ने अपनी सुविधा के लिए पर्यावरण में परिवर्तन करके बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का खा है, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। क्या है, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसका कारण बताना है आपको। ठीक है, क्या कारण है? सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। ठीक है, मतलब इनका भी एक अपना अलग अलग पारितंत्र होता है। पारितंत्र हो सकता है, जैसे इसमें बता रहे थे, जैसे घास स्थल में, ठीक है, रेगिस्तान में अलग से पारितंत्र हो सकता है, झील में अलग होता है, नदी में अलग होता है। जैसे कोई छोटी मछलियाँ किसको खाती हैं, समुद्र में जो घास वगैरह होती है नीचे उसको खाती हैं, और फिर उसको छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। इस तरीके से ये क्या है, महासागर का पारितंत्र होता है। ऐसे ही पर्वत का होता है, घास का अलग अलग, ये सारे छोटे छोटे पारितंत्र अलग होते हैं। जैसे तालाब बोले, तालाब का पारितंत्र क्या होता है, तालाब में छोटी मछलियाँ होती हैं, तालाब में छोटी मछलियाँ होती हैं। ठीक है, छोटी मछलियाँ होती हैं, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। ठीक है, और मछलियों को मगरमच्छ खाता है। इस तरीके से एक पारितंत्र होता है। या फिर बोले छोटी सी मछली होती है या मेंढक होता है, इस तरीके से एक दूसरे पर जो निर्भर रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। और इसी में इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि कैसे वो एक दूसरे पर आश्रित हैं। आश्रित का मतलब निर्भर है। क्रियाकलाप एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रियाकलाप दे रखा है। इसमें आपको एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना करनी है। जैसे एक आदर्श पर्यावरण बनाना है, जैसे आप इसमें कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पर एक ट्री बना दीजिए, एक ट्री बनाना है, चारों तरफ हरियाली बनानी है। इस तरीके से आसमान बिल्कुल साफ़, बिल्कुल भी प्रदूषण ना हो, इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर बना सकते हैं। ये थी आपकी क्लास 6 की सामाजिक सामाजिक बुक का नाम था, बुक का नाम है हमारा पर्यावरण। फर्स्ट चैप्टर है ये आपका। ये यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए हैं। थैंक यू।